वक्त है बड़ी खबर जान लेने का। यह खबर राजस्थान से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे को ईडी का समन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के घर ईडी रेड पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी ये सभी भाजपा के असली जो पन्ना है उसका प्रमुख बन जाते हैं। यानी कि एक तरीके से इन्होंने सीधे आरोप ये लगा दिया जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं कि वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती हैं और खास करके जब चुनाव आ जाते हैं तो विपक्ष को परेशान करने की कोशिश की जाती है। जनता देगी बीजेपी को करारा जवाब। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बातें साझा की लोगों के बीच में। राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये चला अपना आखिरी दाव। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पे जो पोस्ट किया गया वो इस वक्त आपके सामने है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़ी बातें कही गई हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। एक पैटर्न देख लीजिए कि पैटर्न में इस देश में कोई सवाल या निशान किसी और पर नहीं लगता है, सिर्फ विपक्षी दलों पर लगता है। विपक्षी दलों के अच्छे जो नेता हैं उन पर लगता है। तो क्या ये नहीं बताता कि ये किसी और मंशा से किया जा रहा है और किसी और लक्ष्य से किया जा रहा है? ये बात बहुत सामने आके रहती है। कहीं पर किसी पर कार्रवाई होती है तो कहीं पर कोई तो साबित नहीं हो पाता। अभी तक तो कुछ साबित कहीं हुआ नहीं। कार्रवाई आप कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं, एक आदमी को कष्ट पहुंचा देते हैं, एक पार्टी को कष्ट पहुंचा देते हैं, लेकिन आप कोई कार्रवाई तो नहीं कर पाते। आप सफलतापूर्वक कोई कार्रवाई तो नहीं कर पाते हैं। ईडी एक्टिव हो गई है चुनाव आते ही। आपके राजस्थान के जो कांग्रेस अध्यक्ष है गोविंद डोटासरा, उनके घर पर ईडी की रेड चल रही है इस समय। अब ये जो चाहे वो करें, मतदाता सब देख रहे हैं। इलेक्शन होते हैं, इस तरह की कार्रवाई होती है, ये कोई नई बात नहीं है। जब इलेक्शन होगा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी, ये पूरा देश जानता है। और ये बात पहले चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी कह चुके हैं। अब आज ये कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई उनका राइट है, कार्रवाई करने का उन्होंने राइट है। तो वो किस इश्यूज पे किए, क्या किए, सामने तो आए। क्या कहना चाहते हैं? ईडी वाले खुद तो प्रेस के सामने आते नहीं है, तो वो आके जब पूरा उनको सम्मान मिलेगा, क्या उनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्या बात थी, क्या कारण था, पता चले किस मामले में की कार्रवाई। तो देखिए, ईडी की जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है राजस्थान हो और इसके पहले छत्तीसगढ़ का भी हवाला दिया गया है। कांग्रेस लीडर्स की तरफ से रिएक्शंस आने शुरू हो गए। कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के इशारों पर हो रहा है। 5 बड़ी बातें जानिए राजस्थान से। जो अपडेट इस वक्त है, अशोक गहलोत के बेटे को ईडी का समन। सबसे पहली बड़ी बात अपडेट ये है। दूसरी चीज ये है कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर ईडी की रेड इस वक्त जारी है, जिसको लेकर के रिएक्शंस आ रहे हैं। और इसके अलावा गोविंद डोटासरा के घर पर छापा पड़ा है। सीकर में ईडी की छापेमारी इस वक्त जारी है और चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी एक्टिव हो जाते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं और इस पूरे मामले पे पवन खेड़ा का क्या कुछ कहना है, विपक्ष की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, वो भी सुनिए। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं। वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं है, न पहले कभी झुके हैं, न अब झुकेंगे। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को सुना आपने। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त और दिल्ली के आगे कभी झुके नहीं है और ना आगे झुकेंगे। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रवि का हम रुख करते हैं। रवि, लगातार आप ग्राउंड पे मौजूद हैं इस वक्त, और क्या अपडेट आपके पास में? एक तरफ अशोक गहलोत के बेटे को नोटिस, दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की कार्रवाई जारी है, छापेमारी जारी है। और एक राज्य नहीं, जो 2 चुनावी राज्य इस वक्त हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहां लगातार कार्रवाई हो रही है। कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। सच्चाई क्या है?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है और जैसे ही ये ईडी के समन का मामला आया है और अशोक गहलोत का ट्वीट आया है, उसके बाद से देखिए लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका ट्वीट आ रहा है, पवन खेड़ा हो, पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस मसले पर ट्वीट करना शुरू कर दिया है और सरकार को घेरना शुरू कर दिया है कि चूंकि सरकार डर गई है, केंद्र सरकार बीजेपी सरकार डर गई है कि चारों राज्यों में उनकी चुनावी हार हो रही है, इस वजह से ईडी का एक्शन तेज हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लड़ाई शुरू हो गई है, ईडी को पॉलिटिकली लड़ाई में लाया जाएगा। हालांकि देखिए करप्शन एक बड़ा इशू है, बीजेपी की सरकार की तरफ से ये लगातार मैसेज दिया जाता है कि कांग्रेस के लोग करप्ट हैं, करप्शन पे फंसे और सरकार करप्शन पे कार्रवाई करेगी, इस वजह से ईडी का मैसेज दिया जा रहा है। हालांकि चुनाव के दौर में इस तरह का मैसेज देना कई बार नुकसान भी करता है, नफा बहुत कम करता है, नुकसान ज्यादा करता है, क्योंकि कई बार जनता को लगता है कि ये जानबूझकर की गई कार्रवाई है, क्योंकि विपक्ष बताएगा, विपक्ष हल्ला मचाएगा और कहीं ना कहीं इन राज्यों में जबरदस्त लड़ाई है। देखिए मध्य प्रदेश में नेक टू नेक लड़ाई है, राजस्थान में भी अच्छी लड़ाई है, छत्तीसगढ़ में भी अच्छी लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि कहीं क्लियर कट एक तरफा लड़ाई और बीजेपी को एकदम कहीं गेंद दिख रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर जनता में ये मैसेज जाता है कि मोदी सरकार चाहे केंद्र सरकार की तरफ से जानबूझ करके स्टेट गवर्नमेंट और कांग्रेस के नेताओं को फंसाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन बीजेपी का, मैंने कहा ना, बीजेपी का कार्ड यही है कि लगातार कांग्रेस के नेताओं को करप्ट बताना, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, उनके आसपास के लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की गई, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हो, उनके तमाम लोगों के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे को ईडी का समन भेजा गया है। फेमा के अंडर में नोटिस, हालांकि तारीख नहीं लिखी गई है कि किस तारीख को उनको बुलाया जाएगा। वहां के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इससे पहले कर्नाटक में आपने कार्रवाई देखी थी, तो कहीं ना कहीं नोटिस ईडी की तरफ से भेजा गया था। और इस पूरे मामले को भी जरा बताइएगा, मामला क्या है? ईडी जो इस वक्त चाहे गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी चल रही है, कर रही है कार्रवाई, किस मामले के तहत ये कार्रवाई हो रही है और क्या इसके लिए पहले उन्हें इन्फॉर्म किया गया था? देखिए ये नोटिस दिया जाता है ईडी की तरफ से कि आपको पूछताछ करनी है। हालांकि ईडी के पास ये अधिकार है। देखिए इस मामले पे कोर्ट भी लोग गए, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया था। आप याद कीजिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कोर्ट गई थी, जिसमें जितने इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने मना किया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है, किसी के खिलाफ फेमा के उल्लंघन का मामला आता है, तो कार्रवाई होगी और जो करप्ट है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, चाहे फिर किसी और पार्टी के नेता का, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का परिवार। देखिए तो राहुल गांधी को ईडी के सामने जाना पड़ा, सोनिया गांधी को ईडी के सामने जाना पड़ा, तमाम नेताओं को जाना पड़ा है ईडी के सामने। और सीबीआई की इंक्वायरी, यूपीए सरकार के दौरान भी सीबीआई को तोता कहा जाता था, याद कीजिए, पिंजड़े का तोता कहा जाता था। यही बीजेपी सरकार आरोप लगाती थी सीबीआई को लेकर। आज कांग्रेस विपक्ष में तो वो ईडी को लेकर आरोप लगा रही है। तो जो आरोप है खास तौर पे वो अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ फेमा के उल्लंघन का मामला है। लेकिन दुर्भाग्य है ये कि जब जिसकी सरकार रही है उसके इशारे पर केंद्र एजेंसियों को काम करने का आरोप लगाया गया है, चाहे कांग्रेस रही हो सत्ता में दिल्ली की, या फिर अब चाहे जिस तरीके से बीजेपी है या अन्य राज्यों में हमने देखा है जिस तरीके से एक्शंस हो रहे हैं, खास करके चुनावी राज्य में। पहली दफा ऐसा नहीं है रवि, आपको भी याद होगा पश्चिम बंगाल में भी एक के बाद एक लगातार कार्रवाई शुरू हो गई थी, ईडी की रेड पड़नी शुरू हो गई थी, चाहे महाराष्ट्र चुनाव की हम बात कर ले। बने रहिए, आपका वापस रुख करूंगी, लेकिन कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया है ईडी की इस कार्रवाई के बाद जो आज राजस्थान में चल रही है, सुनवाते हैं पहले, फिर रवि का रुख करेंगे। आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर कार्रवाई हो रही है। ये एक परंपरा बन गई। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है। इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने एआईसीसी में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसीज की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया। तमाम बातों के बीच में एक जो बड़ी बात रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं पवन खेड़ा ने कही है, वो ये कहा है उदाहरण देते हुए कि अब प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव खत्म हो गया है, इसीलिए सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, उनका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है चुनाव के लिए। आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं, सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, बीजेपी कितनी स्ट्रांग है इन चुनावी राज्यों में जहां कार्रवाई भी इस वक्त केंद्रीय एजेंसियां कर रही है? टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा दिए जाते हैं ऑपोजिशन की तरफ से।
देखिए, राजनीति में कहा जाता है साम दाम दंड भेद, सब कुछ चलता है और कहते हैं ना प्यार और जंग में सब जायज़ है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी सब जायज़ माना जाता है और जिसका फॉर्मूला सेट हो जाए, जिसको जनता मान ले, रिजल्ट के बाद पता चलेगा, 3 तारीख को पता चलेगा कि किसका परसेप्शन चला, किसका जो एजेंडा सेटिंग का काम चला। लेकिन जो जनता के बीच बात है, देखिए ये तय है। मैं छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूँ, करप्शन एक बड़ा इशू है। मानते हैं लोग कि यहाँ करप्शन हुआ है, सरकार के जो करीबी लोग हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, शराब घोटाले का मामला यहाँ चलता है, तमाम और बातें की जा रही है। तो कहीं ना कहीं करप्शन जो इशू है उसको सरकार उठाना चाहती है। यहाँ पीएससी घोटाला का मामला है, जैसे पीएससी के एग्जाम्स में जो घोटाला हुआ, उनका पेपर रोका गया। जो सरकारी कर्मचारी थे, जो कहीं ना कहीं जो चेयरमैन थे पीएससी के, उनके घर में तमाम लोगों का लिस्ट में नाम आया कि पीएससी में उनका नाम आ रहा है। तो यहाँ एक बड़ा मुद्दा ये है। तो वैसे ही जैसे आपने पूछा था कि डोटासरा किस मामले में उन पर कार्रवाई हो रही है, तो उनके पास पेपर लीक के मामले में कार्रवाई हो रही है। वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे और आप याद कीजिए कि राजस्थान में लगातार पेपर लीक की घटनाएं बहुत सारी हुई है। पेपर लीक क्यों हुई, क्या वजह थी, उस मामले को लेकर कैसे ये कहीं ना कहीं कोई दस्तावेज, कोई जानकारी ईडी के पास मिली होगी, तो इसकी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई चुनाव के समय की जा रही है। इस बात को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। कार्रवाई हो रही है, ये जांच एजेंसियां ईडी इस वक्त अपनी कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए।